हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर और मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले। उसका कौन सा टॉपिक? प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स जो होते हैं उनके साथ हम कैसे प्ले करेंगे, खेलेंगे, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। मतलब एक तरीके से हमें एक्टिविटी दे के रखी हुई है, वो भी नंबर्स पैटर्न की। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, हेयर आर सम नंबर्स अरेंज्ड इन सम पैटर्न्स। मतलब अभी हम क्या देखेंगे, कुछ नंबर्स देखेंगे जो कि पैटर्न्स में अरेंज्ड है। ठीक है, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द बिलो फिगर्स। मतलब अभी हम जो फिगर्स देखने वाले हैं ना, उनमें हमें क्या करना है, नंबर्स का सम करना है, ऐड करना है नंबर्स को। ठीक है, शुड वी ऐड देम वन बाय वन? क्या हम उसे एक एक करके ऐड करेंगे क्या? और कैन वी यूज अ क्विकर वे? पूछा जा रहा है, या तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एक एक करके ऐड कर सकते हैं। तो क्या हम एक एक करके ऐड करेंगे, एक एक नंबर को ऐड करते चलेंगे, या फिर उससे भी क्विकर वे हम अपना सकते हैं, उससे भी जल्दी हम कर सकते हैं सॉल्व? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ पैटर्न, नंबर्स पैटर्न दे के रखे हैं। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो नंबर पैटर्न है, इनको हम एक एक करके ऐड करेंगे या इससे जल्दी भी कर सकते हैं। कोई क्विकर मेथड ऐसी है जिसे हम अप्लाई करके इसे ऐड कर सकते हैं, वो हमसे पूछा जा रहा है। शेयर एंड डिस्कस इन द क्लास द डिफरेंट मैथड्स ईच वन ऑफ यू यूज्ड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, डिफरेंट मैथड्स, अलग अलग मैथड्स हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं इन पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए, वो हमें डिस्कस करना है क्लास में। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले बोला जा रहा था कि क्या हम एक एक करके ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम 40 + 40 + 40 + 40 + 50 + 50 + 50 ऐसे करके भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके। लेकिन इससे क्विकर मेथड भी है, इससे जल्दी भी हम इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हमें 40 कितने टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स दिख रहा है। तो 40 × 4 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 50 देखें, हमें 5 टाइम्स दिख रहा है, तो 50 को हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आंसर, 250। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन हमें 44 टाइम्स दिख रहा है, तो सेम 40 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 160। सिमिलरली 55 टाइम्स दिख रहा है अगेन हमें, तो 50 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 250। एंड फिर से 40 हमें 4 टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 40 × 4 = 160। एंड अब हम क्या कर देंगे, अब हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 + 6 17, 17 + 5 कितना हो जाता है, 22, 22 + 6 कितना होता है, 28, 8 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा टोटल आंसर क्या आ रहा है, हमारा टोटल आंसर आ रहा है 980। मतलब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, वो भी इस पैटर्न से, तो हमारा आंसर बहुत ही फटाफट से आ गया। लेकिन अगर हम एक एक करके ऐड करते, 40 + 40 80, 80 + 40 80 + 40 हम करते तो कितना आता, 120, 120 + 40 160, ऐसे करते तो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता।
ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ किया एंड देन उसके बाद ऐड किया, तो हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा जल्दी आ गया है। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक और पैटर्न देके रखा है, हमें इसे भी क्या करना है, क्विकली सॉल्व करना है। वैसे तो हम एक एक करके ऐड करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम ले लेगा। हमें क्या करना है, क्विकर मेथड को अप्लाई करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी यहाँ पे पैटर्न देके रखा है हमें उसे ऐड करना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें, ये जो 1 है, इस पूरी लाइन में एक एक डॉट दिख रहा है हमें, है ना, एंड नीचे वाली पूरी लाइन में भी एक एक डॉट दिख रहा है ना, एंड साथ में ये जो बॉक्सेस है इनमें हमें एक बॉक्स में 5-5 डॉट दिख रहे हैं, है ना, सही बोल रही हूँ मैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 5-5 डॉट दिख रहे हैं ना, हमें पहले हम उन्हें एनालाइज कर लेते हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, हमें दिख रहा है एक बॉक्स में कितने डॉट्स हैं, 5 डॉट्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं, है ना, तो 5 4 का कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आ रहा है 20। इसका मतलब क्या है, इस पूरे बॉक्स में, मतलब ये जो पूरा स्क्वायर बन रहा है ना, ये जो पूरा स्क्वायर बन रहा है, इसमें कितने डॉट्स हैं, 20 डॉट्स हैं। और ऐसे हमें कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 स्क्वायर दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें डार्क ब्लू कलर के जो बॉक्सेस दिख रहा है उनमें टोटल 100 मतलब 100 क्या है, 100 डॉट्स है। ठीक है, आगे इतना समझ में? चलो ये चीज़ तो हो गई कंप्लीट, मतलब ये एंड ये एंड ये, इस इनमें कितने डॉट्स हैं वो हमने निकाल लिए, 100 डॉट्स आए हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस है। ठीक है, एंड हर एक बॉक्स में एक डॉट है, मतलब यहाँ पर 1 सिंगल डॉट जो है वो 8 है। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन में देखें तो हमें सिर्फ 4 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर देखें सिंगल डॉट की बात हो रही है। ठीक है, इन बॉक्सेस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, इन्हें हमें अभी नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 4 डॉट है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 6 डॉट है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर भी 6 डॉट है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 4 डॉट्स आ रहे हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी 4 डॉट्स आ रहे हैं, एंड सेम ये दोनों लाइन तो सेम है, तो ये वाला 8 है तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 कितना होगा, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 6 कितना होगा, 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 36 एंड 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 44। मतलब अगर हम सिंगल डॉट की बात करें, वो पूरे इस बॉक्स में कितने हैं, 44 हैं। एंड जब हम इन बॉक्सेस की बात करें, वो हम ऑलरेडी कितने निकाल चुके हैं, 100 निकाल चुके हैं। तो 100 प्लस 44 करेंगे, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 144 आ रहा है। मतलब इस पूरे फिगर में कितने डॉट्स दे के रखे हैं, 144 डॉट्स दे के रखे हैं। हमने इस पैटर्न का यूज़ किया है, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ किया, एडिशन का भी यूज़ किया है। ठीक है, अगर आपको कोई और क्विकर मेथड मिल रही है या समझ आ रही है तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें एक पैटर्न देके रखा है जिसमें 32 एंड 64 नंबर्स हमें दिख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 32 दे के रखा है, कितने बॉक्स दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बॉक्सेस की बात करें कितने हैं, 8। सिमिलरली यहाँ पर भी 8 बॉक्सेस होंगे, यहाँ पर भी 8 बॉक्सेस, यहाँ पर भी 8 बॉक्सेस, है ना। सिमिलरली हमें क्या दिख रहे हैं, 8 बॉक्सेस दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर 8 बॉक्सेस हैं तो चारों लाइन में कितने बॉक्सेस होंगे, 8 4 कितना होता है, 32।
मतलब टोटल कितने बॉक्स हैं, 32 बॉक्सेस हैं, ठीक है। एंड हर एक बॉक्स में कितना नंबर दे के रखा हुआ है, 32 दे के रखा है हर एक बॉक्स में। अगर आप देखोगे हर एक 32 बॉक्सेस में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 32 नंबर ही दिख रहे हैं। 32 बॉक्सेस हैं एंड हर बॉक्स में 32 नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 12, 1 कैरी यहाँ पे, ठीक है। एंड 1 + 9 कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1024 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1024। इसका मतलब क्या है, जब हम 32 को एक एक करके भी ऐड करते हैं यहाँ तक, तब भी हमारा आंसर क्या आता है, 1024। लेकिन एक एक करके ऐड करने से अच्छा हमने क्या किया, शॉर्ट मेथड, क्विकर मेथड का अप्लाई किया, जिससे हमारा आंसर बहुत ही इजीली 1024 आ गया, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। देन उसके बाद ये तो बात हो गई किसकी, 32 की। अब अगर हम बात करें 64 की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस में 64 है, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस में 64 है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसी लाइन देखें तो सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। सिमिलरली 4 बॉक्सेस ऐसे हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो 4 बॉक्सेस हैं ऐसे में, ठीक है। और कितनी लाइन है, 4 लाइनें हैं। तो 4 × 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आ जाएगा। कितना आएगा, 16। क्या बोल रही हूँ मैं, इस लाइन में देखेंगे 4 बॉक्सेस है, ठीक है। और कितनी लाइन दे के रखी है, 4 लाइन, ठीक है। तो 4 × 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, क्योंकि पैटर्न तो वही है, सभी लाइन में 4 बॉक्सेस ही हमें दिख रहे हैं, है ना। तो मतलब टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 16 बॉक्सेस हैं। ये बात किसकी हो रही है, बॉक्सेस की। लेकिन हर एक बॉक्स में हमें क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है। हर एक बॉक्स में अगर आप चेकआउट करो 64 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है टोटल 16 बॉक्सेस हैं एंड हर एक बॉक्स में 64 है। तो 64 × हम क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। 64 × 16 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब हम 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 4 = 24, 2 कैरी यहाँ पे, 6 6 = 36, 36 + 2 38, क्रॉस का साइन, 1 4 = 4, 1 6 = 6, यहाँ पे 4 आएगा, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 3 4, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 1024 आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। तो जब हम ऐड कर रहे हैं, जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब पूरे इस बॉक्स का निकालना है, ठीक है। तो हमने 32 का भी निकाल लिया, 64 का भी निकाल लिया, दोनों का ही आंसर 1024 आ रहा है। तो जब हम इसे ऐड कर रहे हैं आंसर क्या आएगा, 4 + 4 8, ठीक है। 2 + 2 4, 0 + 0 0, 1 + 1 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2048 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम एक एक करके सारे ही नंबर्स को ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2048 ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब नेक्स्ट पैटर्न अगर हम देखें, यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर भी हमें डॉट्स ही दिख रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करें, हमें क्या दिख रहे हैं, कुछ बॉक्सेस में 4 डॉट्स हैं, कुछ बॉक्सेस में 3 डॉट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम 4 डॉट्स वाली बात करें तो 4 डॉट्स हमें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहे हैं एंड लास्ट वाली लाइन पे दिख रहे हैं, है ना। सही बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 बॉक्सेस हैं, 4 डॉट्स वाले कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 है, सिमिलरली यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है एंड लास्ट वाली लाइन में भी 3 है, ठीक है। आ गया समझ में। तो 3 बॉक्सेस हैं जिसमें 4 डॉट्स है ना। एंड कितनी लाइंस दिख रही हैं हमें, 4 डॉट्स वाली हमें कितनी लाइंस दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। 3 बॉक्सेस है एक लाइन में एंड हमें 6 लाइंस दिख रही है, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा। मतलब टोटल 18 बॉक्सेस हैं जिनमें 4 डॉट्स हैं, ठीक है। टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 18। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, बॉक्सेस हैं जिनमें 4 डॉट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब हर एक बॉक्स में 4 डॉट्स हैं तो 18 बॉक्सेस में कितने डॉट्स होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 18 × 4 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा,
4 8 ज़ा कितना हो जाएगा 32, 3 कैरी यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, तो कितने डॉट्स आ रहे हैं 72 डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम 4 डॉट्स वालों की बात करें तो टोटल 72 डॉट्स है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब अगर हम देख लेते हैं 3 डॉट्स, अगर हम देख लेते हैं 3 डॉट्स, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा इस पूरी लाइन में एंड इस पूरी लाइन में क्या है 3 डॉट्स है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो अगर हम बॉक्सेस को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस यहाँ पे हैं, तो 7 बॉक्सेस यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 14। कितने बॉक्सेस हैं टोटल, जिसमें 3 डॉट्स है 14 बॉक्सेस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बीच में भी हमें 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसमें 3 डॉट्स हैं। ठीक है, तो 14 प्लस 3 और कर देंगे। ठीक है, तो कितने बॉक्सेस बन गए यहाँ पे 17 बॉक्सेस बन गए, 17 बॉक्सेस बन गए जिनमें 3 डॉट्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें पता है 17 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें 3 डॉट्स हैं। ठीक है, एंड साथ ही में हमें ये भी पता है हर एक बॉक्स में 3 डॉट्स हैं। अगर हर एक बॉक्स में 3 डॉट्स हैं तो 17 बॉक्सेस में कितने डॉट्स होंगे, तो हम क्या करेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 51 आ गया। ठीक है, अगर हम 3 डॉट्स की बात कर रहे हैं तो 51 डॉट्स आ रहे हैं, अगर हम 4 डॉट्स की बात कर रहे हैं तो 72 डॉट्स आ रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 72 प्लस 51 कर देंगे तो टोटल आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, 123 डॉट्स। इसका मतलब क्या है इस पूरे पैटर्न में टोटल डॉट्स कितने हैं 123 डॉट्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये क्या किया हमने, एक एक को ऐड करने से अच्छा हमने बॉक्सेस को एंड डॉट्स को एनालाइज करके क्विकर मेथड से हम अपना आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पर हमें एक और पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये पैटर्न सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये वाला अगर हम सिर्फ येलो वाला देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये वाला देख लेते हैं, ये क्या है हेक्सागोन है जिसमें 6 साइड्स बनी हुई है। अगर आप पूरा पैटर्न भी देखो ना, ये आपको हेक्सागोन दिखेगा। हेक्सागोन मतलब क्या होता है, हेक्सागोन एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 6 साइड्स रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी हमें कितनी साइड्स दिख रही हैं 6 साइड्स दिख रही है ना। चलिए हमें यहाँ पे 6 साइड्स दिख रही हैं एंड अगर आप ध्यान से एनालाइज करो बीच में भी हमें हेक्सागोन के फिगर्स दिख रहे हैं। ठीक है, जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। तो क्या हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हम इस बॉक्स को देखते हैं हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 35 नंबर दिख रहा है। सारे ही नंबर्स क्या है 35 है। ठीक है, एंड कितने टाइम्स दे के रखे हैं 6 टाइम्स दे के रखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब हम 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 35 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी यहाँ पे 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 210 आ रहा है। कितना आया समझ में, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर भी लिख देते हैं 210। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 25 देखते हैं, यहाँ पर 25 है एंड 6 टाइम्स हमें इस हेक्सागोन के पॉलीगॉन में हमें 25 नंबर दिख रहा है, वो भी 6 टाइम्स। तो हम क्या कर देंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 5 6 ज़ा 30, 0 यहाँ पे 3 कैरी यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 करेंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम 150। नेक्स्ट अगर हम इसे देखते हैं, ये क्या है, ये 15 है ना, एंड 15 भी हमें 6 टाइम्स दे के रखा है। तो 15 6 ज़ा कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 होगा। देन उसके बाद 3 कैरी यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 90। सिमिलरली अगर हम इसे देखें, ये क्या है
ये क्या है 15 है, ठीक है, एंड वो भी 6 टाइम्स दे के रखा है, तो सेम यही आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर 90 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 90। ऐसे ही अगर हम 35 को देखें, 35 6 टाइम्स दे के रखा है, तो 35 को 6 से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो 35 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है 210 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 210 लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 25 दिख रहा है, 25 भी 6 टाइम्स है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आंसर क्या आया है 150। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी 150 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं बीच का नंबर, अगर हम देखते हैं बीच का नंबर, हमें दिख रहा है 15 2 टाइम्स है, 25 2 टाइम्स है, 35 2 टाइम्स है ना। तो अगर हम बात करें 15 2 टाइम्स की, तो वो कितना होता है, वो हो जाता है 30। जब हम 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 से कितना होता है 30। फिर अगर हम 25 को देखें, 25 भी 2 टाइम्स है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। ऐसे ही 35 की बात करें तो 35 भी 2 टाइम्स है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 70, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये क्या किया है, बेसिकली हमने इन सारे हेक्सागोन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखिए, ये आपको पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, या चलो कोई फिगर को छोड़ो, आप नंबर्स देखते हैं, मेनली हम नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है, वो भी 4 टाइम्स, ठीक है। तो 15 4 से कितना हो जाएगा, अगर हम 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो यहाँ पर आएगा 60, क्या आ जाएगा 60। फिर यहाँ पर देखिए 25 4 टाइम्स दे के रखा है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। फिर अगर हम यहाँ पर देखिए 35 4 टाइम्स दे के रखा है, तो जब हम 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 4 ज़ा 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी, यहाँ पे 4 3 ज़ा कितना होता है 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो आंसर क्या आ रहा है 140, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए 35 को हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 35 है, तो क्या होगा 35 4 ज़ा अगेन, 35 4 ज़ा अगेन क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है 15 है, 15 4 टाइम्स दे के रखा है, तो 15 4 ज़ा क्या हो जाएगा 15 4 ज़ा अगेन 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। देन यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है 25, तो फिर से हम क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, सभी फिगर्स के लिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है। क्या करना है, हमें टोटल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। टोटल करेंगे एक एक करके। सबसे पहले लास्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सब तरफ हमें 0 ही दिख रहा है, तो यहाँ पर एंडिंग में हम लगा देंगे 0, ठीक है। फिर हम लास्ट सेकंड डिजिट देखते हैं, यहाँ पर 0 है, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 0 14, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस 5 कितना होगा 40, 40 प्लस 1 41, 41 प्लस 9 50, 50 प्लस 9 59, 59 प्लस 5 64, 64 प्लस 1 65, तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। एंड 6 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। अब हम ये वाले नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3 प्लस 1 4 एंड 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 7 प्लस 1 कितना होगा 8, 8 प्लस 2 कितना होगा 10 एंड 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1650। मतलब जब हम इन पूरे नंबर्स का कर देंगे टोटल, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 1650, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एक करके ऐड नहीं किया है, ठीक है। एक एक बॉक्स को सेपरेटली लेकर चले हैं एंड शॉर्ट एंड क्विकर मेथड के थ्रू हम अपना आंसर लेकर आए हैं, ठीक है। एट द लास्ट हमारा क्या निकल गया है टोटल, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए आपको समझ में आया है तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट हमें एक और फिगर दे के रखा है, ठीक है। ये क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। 5 मैंने आपको करवा दिए हैं एंड छठवां आपके लिए क्या है? होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है? जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।